नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेंद्र कुमार विमल आज बाल मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जो सीटेट जुलाई में एग्ज़ाम होना है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, उसमें आपको इन क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ पेडागॉजी के भी क्वेश्चन हैं, कुछ जो कंटेंट है उसका वो भी उसके भी क्वेश्चन हैं, और कुछ जो हैं सिद्धांत हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, मनोविज्ञान कैसी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? मनोविज्ञान कैसी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। अब पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित शिक्षक का मतलब है शिक्षक ही उसमें सर्वोपरि है, बालक से कोई मतलब नहीं है। पाठ्य केंद्रित शिक्षा का मतलब उसमें पाठ्यक्रम पूरा कराया जाए, पाठ्यक्रम के आधारित शिक्षा दी जाए। तो ये भी बाल मनोविज्ञान नहीं कहता है कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराया जाए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। तो ये कहता है जो बालक जैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, बालक जिस तरीके से सीखना चाहता है उस तरीके से उसे सिखाया जाना चाहिए, ये बाल मनोविज्ञान कहता है। अगला है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, गाय पर, बंदर पर। तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। उसमें कुत्ता जो है वो पिंजड़े में बंद किया गया और बाहर खाना रखा गया, एक घंटी बांधी गई। जब भोजन रखा जाता था और घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ता लार टपकाने लगता था। ये उनका प्रयोग है, उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया? वीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर, हाथी पर। तो वीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया, चूहे पर किया। अगला है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? बंदर पर, चींटी पर, बिल्ली पर, मछली पर। तो कोहलर ने अपना प्रयोग बंदर पे किया। उस बंदर का नाम क्या था? सुल्तान। उस बंदर का नाम सुल्तान था और वो एक चिंपैंजी बंदर था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शास्त्रीय अनुबंधन की बात आए तो पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिएक्शन या रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया, या कह सकते हैं इसे एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी आए चाहे उद्दीपन अनुक्रिया आए, लगाएंगे एसआर थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया, थॉर्नडाइक ही। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर। वीएफ स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक वीएफ स्किनर है। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलर। इस नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 15-16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। इसीलिए महिला मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना की है कि ये नारीवादी विचारधारा के विरुद्ध है, उन्होंने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है 9वां, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसने प्रतिपादन इसका किया? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? टर्मन, बिने, स्टर्न, गिलफोर्ड। तो इसमें है बिने। सबसे पहले बुद्धि लब्धि जो है कहा था बिने ने, IQ। अगला, जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पहला है 3, 4, फिर 5, फिर 6। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है संवेदी गामक या पेशी अवस्था। संवेदी गामक या पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक अवस्था। चौथी है औपचारिक अवस्था
वो उसका 11 से ऊपर। किंडरगार्टन विधि के जनक या जन्मदाता कौन है? फ्रॉयड, अरस्तु, फ्रॉवेल और सुकरात। तो इसमें हो जाएगा फ्रॉवेल। किंडरगार्टन फ्रॉवेल की विधि है, किंडरगार्टन फ्रॉवेल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मॉन्टेसरी विधि के जनक हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक कहो या प्रतिपा कहो या जन्मदाता कहो। मारिया मॉन्टेसरी, प्लेटो, अरस्तु, फ्रॉयड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, मारिया मॉन्टेसरी। जैसा उनका नाम है उसी पर उन्होंने अपनी विधि को दिया है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? बोन्ट, किलपैट्रिक, प्लेटो, स्किनर। तो इसमें हो जाएगा किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक। अगला है 15वां क्वेश्चन है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि। ये पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। इसमें जो है रीजनिंग के तौर पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें थोड़ा तर्क शक्ति का प्रयोग करके ये इन क्वेश्चनों का जवाब दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, सबसे सरल पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखना तब होगा जब कुछ जानकारी दी जाए विद्यार्थी को। सीखना याद करने, इसमें अगला ऑप्शन है सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। दूसरा कहता है याद करो। अब ये ध्यान रखना कि याद करना, रटना, ये निगेटिव वर्ड हैं। इस ऑप्शन को तुरंत काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी जाए तभी वो सीखेगा, ऐसा नहीं। चौथा, सीखना मुख्य रूप से जैविक कारकों पर, नहीं, आनुवांशिक भी कारक होते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, सही, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें, अब पूछ रहा है देखो शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित कहो या विद्यार्थी केंद्रित कहो, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाए। किसी भी शिक्षार्थी को, सीटेट में ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी शिक्षार्थी को दंड नहीं दिया जा सकता। दंडित करना जो है वो नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा, उसे तुरंत काट देंगे ऑप्शन को। शिक्षक तथ्यों को याद करना, देखो याद करना आ गया, ये भी काट देंगे, एक की वर्ड है। याद करना जहाँ पे आ जाए उसे तुरंत काट देंगे। अगला है शिक्षार्थियों स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, परंतु इसके अलावा सी ऑप्शन है शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी। डी से अच्छा ऑप्शन जो है वो सी है, तो सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला नहीं, तो सी वाले बन जाएंगे। अगला ऑप्शन है 17। 17 ऑप्शन कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगे। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कार्य करते 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 मन नहीं लगता, ऊबने लगते हैं, सो जाते हैं या शरीर को इधर उधर करते हैं, तो वही कह रहा है ऊबना। ऊबने का मतलब है आलस आ जाना अंदर। तो यह इस बात का संकेत, तो यह किस बात का संकेत ये पूछ रहा है। बच्चे, अब कह रहा है बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। बच्चे स्वयं अनुशासित होते हैं, बाल मनोविज्ञान कहता है। उन्हें कोई अनुशासित नहीं कर सकता, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी ऑप्शन है। तीसरा, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे की आलोचना जिस ऑप्शन में की गई है उसे तुरंत काट दिया जाएगा। बच्चे की आलोचना किसी भी ऑप्शन में नहीं की जा सकती है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चे जो है वो सब सीख सकते हैं, उन्हें सिखाने वाला होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक ही कार्य बार बार एक ही कार्य करा रहे हैं तो बच्चा ऊबने लगेगा, क्योंकि उसे ये कार्य करते करते जो है उस कार्य के प्रति लगन कम हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यानी सीखना क्या है? सीखना का मतलब है अधिगम, अधिगम कहते हैं मनोविज्ञान में सीखने को। तो उसके बारे में सही कौन सा, ये बताना है। अब क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है कि त्रुटि को बालकों के द्वारा प्रदर्शित करना यह बताता है
कि उन्होंने कहीं नहीं सीखा। अच्छा, त्रुटि बच्चे करें तो ये बताता है कि उन्होंने कहीं नहीं सीखा। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने परिवार से या समाज से कहीं तो सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता। तो पहला ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को आश्वस्त करे। अगला ऑप्शन है सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। सीखना मानसिक तो है, लेकिन अन्य अंगों से भी हम सीखते हैं। सीखने के लिए चरण पर सीखना संवेगी कारकों को प्रभावित नहीं करता। नहीं, तो इसमें जो है ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन से हो जाएगा बी। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो। अगर बच्चे को सकारात्मक वातावरण दिया जाए सीख सकता है। सकारात्मक वातावरण का मतलब है अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण बच्चे के लिए अनुकूल है, वहाँ पढ़ाई का माहौल है, वो बच्चे को गलत नहीं रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता। और कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो गलत चीज़ें ही सीखता रहता है पड़ोसियों द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा, तो वो पढ़ाई का माहौल नहीं बना पाएगा, न तो वो कुछ सीख पाएगा और नैतिक बातों के अलावा कुछ नहीं सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियाँ, ये बात भी ध्यान रखनी है कि त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं। त्रुटियाँ जो हैं किसी चीज़ को या किसी काम को करने में अगर त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि में, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो त्रुटियाँ जो होंगी वो यहाँ हो जाएंगी, लेकिन परीक्षा में त्रुटियाँ होने की संभावना कम हो जाएगी। तो त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा है। अगर व्यक्ति त्रुटि नहीं करेगा तो सीख भी नहीं पाएगा। जितनी ज़्यादा त्रुटियाँ जो व्यक्ति करता है उतने ज़्यादा ही वह सीखता है। तो त्रुटियाँ जो हैं उन्हें नकारात्मक नहीं माना जाएगा सीटेट में। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, जो त्रुटियाँ नहीं करता वो सीखता भी कम है। त्रुटियाँ जो हैं वो सीखने का साधन हैं। त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। बढ़िया बात है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं। नहीं, विद्यार्थी की बुराई जिस ऑप्शन में हुई है वो ऑप्शन काट देंगे तुरंत। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियाँ कर सकता है। कर सकता है क्या? उसे कोई पाबंदी थोड़ी है त्रुटियाँ करने के लिए। तो इसमें यह है त्रुटियाँ अधिगम का भाग हैं, त्रुटियाँ सीखने का हिस्सा हैं। अगला ऑप्शन है और आखिरी क्वेश्चन है और देखेंगे। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा उदाहरण या स्पष्टीकरण है? यानी उसने क्या समझा वहाँ पे? बच्चे का परिवार जो है प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता। ऐसा नहीं है, बच्चे का परिवार वातावरण तो उसे देता है। हर परिवार बच्चे को वातावरण देता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। नहीं, बच्चे की बुराई नहीं की जा सकती किसी भी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे गायों को नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता, गाय तो बच्चे ने देखी होगी। यह ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ पर दूध खरीदने का उसका अनुभव है कि ये मशीन दूध दे रही है जो दूध बूथ पर लगी है, उसका अनुभव है। तो इस तरीके से ही CDP का आखिरी क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और प्रतिदिन पहला वीडियो हमने हिंदी का बनाया था, उसके बाद हमने CDP का बनाया। ये सारे वीडियो जितने हम डाल रहे हैं इस पर, वो सभी सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वह अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनमें CDP पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।